किए हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने सेपरेटली इन दोनों को मेंशन किया है। अब आप देख सकते हैं वीडियो और समझ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट। हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। माय नेम इज अमर और मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट। बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से कि उनको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के इस्तेमाल में परेशानी आ रही है, और वही मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आज के बाद ये परेशानी ना आए। मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को एफिशिएंटली कैसे यूज करें टाइम ड्यूरेशन और पीरियड की मदद से। राइट, मैं आपको एक छोटी सी बताने वाला हूं, आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। शी हैज कम टू सी यू। अब यहां पे बताना चाहता हूं कि वो आई हुई है आपसे मिलने। सिमिलर सेंटेंस मैंने यहां पे लिखा हुआ शी केम टू सी यू। वो आपसे मिलने आई या फिर वो आपसे मिलने आई थी। अब अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि इस सेंटेंस के अंदर अभी भी वो लेडी शायद वेट कर रही हो, यानी कि शी हैज कम टू सी यू, वो आपसे मिलने आई हुई है। क्या पता अभी भी वेट कर रही हो, यानी कि वो टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है। राइट, मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं आपको टाइम ड्यूरेशन और पीरियड के हिसाब से समझाऊंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि जब वो काम या वो टाइम पीरियड अभी भी चल रहा हो तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। शी केम टू सी यू। अब यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि वो आपसे मिलने आई थी या वो आपसे मिलने आई, यानी कि अब वो वहां पर नहीं है, वो चली गई है, वो टाइम ड्यूरेशन बीत गया है। राइट, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई हैव लॉस्ट माई कीज। यहां पर बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं, जिसकी वजह से मैं घर में नहीं घुस पा रहा हूं। लेट सपोज आप अपने घर के आगे ही खड़े हो और चाबियां ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रही। राइट, तो आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप कहोगे आई हैव लॉस्ट माई कीज, क्योंकि उसका इंपैक्ट अभी भी है जिसकी वजह से आप घर में नहीं जा पा रहे। राइट, नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट में अगर इसे बोलना चाहो तो मैं ऐसे बोलूंगा आई लॉस्ट माई कीज। लेट से वो टाइम पीरियड बीत गया, आपको चाबियां मिल गई, आप घर में चले गए। नेक्स्ट डे या 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपका नेबर पूछता है कि भाई आप थोड़ी देर पहले बाहर खड़े थे, तो आप कहते हो हाँ आई लॉस्ट माई कीज। आई लॉस्ट माई कीज मतलब मेरी चाबियां खो गई थी, अब किसी तरह से या तो मिल गई है या किसी भी तरह से मैं घर के अंदर पहुंच गया हूं, यानी कि उस खोने का इंपैक्ट अब मेरे ऊपर नहीं है। नेक्स्ट, वी हैव इनवाइटेड हिम। यहां बताना चाहता हूं कि भाई मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है, इनवाइट कर दिया है, यानी कि ये फेज अभी भी पूरा चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट, वी इनवाइटेड हिम यस्टरडे। अब जाहिर सी बात है, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हमने उन्हें कल आमंत्रित कर दिया था, यानी कि अब वो इनवाइट करने वाला टाइम फ्रेम बीत चुका है। राइट, आई हैव हैड थाई फूड। मैंने थाई फूड खाया है। यहां बताना चाहता हूं कि अभी अभी कुछ देर पहले मैंने थाई फूड खाया है। आई हैड थाई फूड लास्ट वीक। अब यहां मैं बताना क्या चाहता हूं कि मैंने थाई फूड पिछले वीक खाया था। अब जैसे इसको एक और एग्जांपल देके समझाते हैं। लेट सपोज आप पार्टी में गए हुए हो और आपका मेजबान यानी कि आपका होस्ट आके पूछता है कि हाँ जी आपने खाना खा लिया, तो आप कहते हो यस आई हैव टेकन माय फूड, यानी कि आपने वो खाना खा लिया है, आपके पेट में है और उसका इंपैक्ट अभी भी है, जिसकी वजह से आप और नहीं खा सकते हैं। राइट, यानी कि जाहिर सी बात है आप और नहीं खा सकते क्योंकि वो ओवर ईटिंग हो जाएगी। और यही बात अगर आपसे कल पूछी जाएगी तो आप इस्तेमाल करोगे पास्ट इंडेफिनिट का। आई हैड थाई फूड लास्ट वीक, यानी कि बीते हुए कल की बात की जा रही है, यानी कि वो टाइम फ्रेम खत्म हो चुका है। आई हैव लिव्ड इन मुंबई, यानी कि मैं मुंबई में रह चुका हूं। इसका मतलब ये भी होता है कि मैं मुंबई में रह रहा हूं। राइट, अगर यही चीज बताना चाहता हूं कि अब वो टाइम फ्रेम खत्म हो गया है तो मैं बोलूंगा आई लिव्ड इन मुंबई फॉर 2 वीक्स। अब बताना चाहता हूं कि 2 वीक तक मैं मुंबई में था, अब वहां पर नहीं हूं। राइट, के टाइम फ्रेम, मैं हमेशा टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं क्योंकि टाइम फ्रेम अगर आपने नहीं लगाया तो कंफ्यूजन फिर से हो जाएगी। राइट, आई हैव सीन हिम समवेयर। भाई मैंने इसे कहीं ना कहीं देखा है। डाउट होता है, आपको लगता है कि आपने किसी को कहीं देखा है, यानी कि वो टाइम फ्रेम अभी भी आपको लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है उसे। राइट, वो टाइम फ्रेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप ये कहें आई सा हिम एट योर पार्टी, तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि भाई मैंने उसे आपकी पार्टी में देखा था, यानी कि पार्टी खत्म, टाइम फ्रेम खत्म। नेक्स्ट, हैव यू सीन सलमान। अब मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक बहुत बड़ा फैन हूं सलमान खान का, और मेरा दोस्त कहता है अरे सलमान खान को तुमने देखा भी है या सिर्फ फैन बने फिरते हो, तो मैं कहता हूं आई हैव नॉट सीन सलमान। मतलब मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक मैंने सलमान खान को नहीं देखा है, वो टाइम फ्रेम अभी भी है, और क्या पता ये टाइम फ्रेम 10 साल बाद भी चलता रहे।
यानी कि जब तक मैं सलमान खान को नहीं देख पाऊंगा मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, हैव का। लेकिन अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी, यानी कि फिर से वही टाइम फ्रेम वाली बात है। लेट्स सपोज आप एक मॉल में हो, मैं भी एक मॉल में हूं और वहां पर सलमान खान आया हुआ है और मैंने उसे मिस कर दिया, मैंने नहीं देखा। तो मेरा फ्रेंड आगे कहता है अरे डिड यू सी सलमान। अब वो ऐसे उसने क्यों बोला, डिड का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि सलमान वहां था, मैंने मिस कर दिया, मैं उसे नहीं देख पाया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या इस्तेमाल करूंगा, डिड यू सी सलमान। टाइम पीरियड अभी भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम फ्रेम बीत चुका है पास्ट इंडेफिनिट, बहुत सिंपल सी बात। नेक्स्ट, आई हैव नोन हिम फॉर 10 years, मतलब मैं उसे 10 साल से जानता हूं, यानी कि अभी भी जानता हूं, राइट। आई न्यू हिम व्हेन आई वाज इन स्कूल, मैं जानता था उसे जब मैं स्कूल में था, अब मैं स्कूल में नहीं हूं, वो टाइम फ्रेम बीत चुका है और अब मैं उसे नहीं जानता हूं, राइट। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के बीच का डाउट। बहुत सिंपल है चैप्टर ये समझने के हिसाब से। अगर वो टाइम फ्रेम अभी भी है, एक्टिव है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर वो टाइम बीत गया है तो पास्ट इंडेफिनिट का। अब मैं इसको थोड़ा सा और इजी करना चाहता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम एक टाइम के साथ करते हैं, राइट। जैसे हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे मैंने यस्टरडे का इस्तेमाल किया है, लास्ट वीक का इस्तेमाल किया है, 2 वीक का इस्तेमाल किया है, राइट। इन स्कूल यानी कि पीछे के टाइम की बात की है। जब एक स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा आपके पास जब बताना चाहते हो कि आपने कोई काम कब किया था, तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं जाते जाते, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, यहां पर बताना चाहता हूं कि ग्रेजुएशन मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है। लेकिन इस बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2010, यहां बताना चाहता हूं कि 2010 के अंदर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, काम कंप्लीट हो चुका था, राइट। ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट फैक्ट ये है कि जब आप टाइम फ्रेम बताना चाहते हैं कि वो टाइम फ्रेम अभी भी चल रहा है तो हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का, खत्म हो गया है तो हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और इसने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मैंने प्रैक्टिस सेशन दिए हुए हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट को और क्लियर करता है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे आपको सारी वीडियोस के अपडेट्स फ्री में मिला करेंगे।